Assalamu alaikum students, my name is Mubashir Ahmed. I am here to teach you physics class 9. Dear students, हमारे पास टॉपिक है 1.6 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। लास्ट 2-3 लेक्चर में हम इसके सब टॉपिक पढ़ रहे हैं, मीटर रूल्स पढ़ रहे हैं। हम मीटर रूल पढ़ा, हमने वर्नियर कैलिपर को डिस्कस किया। आज हम इसके सब टॉपिक स्क्रू गेज को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमारे पास हमने 2-3 लास्ट लेक्चर है हमारे पास, उसमें 1-2 चीजें हमने डिस्कस की। फॉर एग्जांपल जो जिसको भी इंस्ट्रूमेंट को स्टडी किया उसका कंस्ट्रक्शन की बात की, उसके बाद हमने उसका लिस्ट काउंट देखा, उसके बाद जीरो एरर वगैरह देखा। तो लास्ट लेक्चर वर्नियर कैलिपर में जो हमारे पास लिस्ट काउंट था वो था 0.1 मिलीमीटर। ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट था। लिस्ट काउंट स्टूडेंट वो चीज होती है इंस्ट्रूमेंट्स में, वो क्वालिटी होती है जिससे इंस्ट्रूमेंट किसी छोटी सी छोटी चीज को, किसी भी छोटी चीज की लेंथ को मेजर करता है। ठीक है, वो उसको जितनी छोटी चीज की वो लेंथ मेजर करता है उसको हम लिस्ट काउंट कहते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर को डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि क्या हम इस वैल्यू से भी छोटी लेंथ मेजर कर सकते हैं। जी हाँ, हम कर सकते हैं। किसके जरिए? थ्रू स्क्रू गेज के जरिए। ठीक है, स्क्रू गेज को हम आज डिस्कस करेंगे। स्क्रू गेज इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ। स्क्रू गेज स्मॉल लेंथ को मेजर करने के लिए यूज होता है। डायमीटर ऑफ वायर के डायमीटर को यूज करने के लिए होता है, मेजर करने के लिए यूज होता है। उसके बाद थिकनेस ऑफ मेटल शीट की जो थिकनेस है उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है स्क्रू गेज। इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो आपको जो स्क्रू गेज नजर आ रही है, ये एक यू शेप्ड है। यू शेप्ड के एक साइड पे हमारे पास है स्टड। ठीक है, यहां पे एनुअल लिखा हुआ है, तो इसको हम स्टड कहते हैं। और स्टड के साथ ही जो सामने है उसको हम कहते हैं स्पिंडल। ठीक है, स्पिंडल के साथ हमारे पास एक लॉक नट लगा हुआ है। उसके साथ स्टूडेंट हमारे पास है स्लीव सिलेंडर। इसको हम सर्कुलर सिलेंडर भी कहते हैं या फिर इसको स्लीव्स भी कहते हैं। और स्लीव्स के ऊपर जो है रीडिंग लिखी हुई है, ये है मेन स्केल। इसको हम मेन स्केल कहते हैं। मेन स्केल के ऊपर जो रीडिंग लिखी हुई है उसमें जो लेंथ है वो है 1 मिलीमीटर। उसका जो लीस्ट काउंट है वो मेन स्केल की रीडिंग, मिनिमम रीडिंग जो है वो 1 मिलीमीटर है। ठीक है, उसके जो साथ है वो है सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल के जो स्केल है उसको हमने इक्वल 100 जो है डिवीजन की हुई है उसकी स्केल की, 100 टाइम डिवाइड किया हुआ है स्केल की लेंथ को। उसके साथ हमारे पास है थिम्बल। थिम्बल रोटेट करता है। जब सर्कुलर स्केल रोटेट करता है, जो सर्कुलर सिलेंडर है जब ये रोटेट करता है तो साथ वाला जो पार्ट है रिचार्ड, ये भी हमारे रोटेट करता है। ठीक है, ये भी रोटेट करता है। जब हमारे पास ये एनुअल एंड स्पिंडल के दरमियान कोई चीज प्लेस करते हैं, ये स्टड और स्पिंडल के दरमियान जब चीज प्लेस करते हैं तो हम यहाँ पे स्लीव सिलेंडर और सर्कुलर सिलेंडर की सर्कुलर स्केल से हम अपनी रीडिंग को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास थी इसकी कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हम यहाँ पे भी देखेंगे कि मैंने लिखा हुआ है कि यू शेप मेटल फ्रेम है, यू शेप मेटल फ्रेम है। उसके बाद मेटल स्टड है। ये मेटल स्टड जो मैंने बताया कि जो यू शेप है उसके साथ लगा, उसके साथ स्पिंडल भी लगा हुआ है, वो भी मूव करता है। उसके बाद हॉलो सिलेंडर है हमारे पास जिसको मैंने स्लीव्स कहा है। उसके बाद मेन स्केल है। मेन स्केल के ऊपर जो रीडिंग लिखी हुई है उसको हम मेन स्केल कहते हैं। और जिस लाइन पे मेन स्केल की रीडिंग लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लाइन है, इसके ऊपर जो रीडिंग लिखी हुई है और हम इस लाइन को हम इंडेक्स लाइन कहते हैं। उसके बाद थिम्बल है, थिम्बल मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं पिच ऑफ स्क्रू गेज। पिच ऑफ स्क्रू गेज की डेफिनेशन है कि द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव थ्रेड ऑन स्पिंडल इज कॉल्ड पिच ऑफ स्क्रू गेज। तो स्टूडेंट यहां पे देखें, जो हमारे पास मेन स्केल की जो रीडिंग है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, मेन स्केल की रीडिंग के दरमियान डिस्टेंस क्या है? 1 मिलीमीटर। ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं पिच ऑफ स्क्रू गेज। वो क्या है? 1 मिलीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं
उम्मीद है कि आपको पिच ऑफ स्क्रू गेज की समझ आ गई होगी। कोई भी अगर आपको पूछे कि पिच ऑफ स्क्रू गेज क्या होता है, तो आपने कहना है जो मेन स्केल की जो रीडिंग है वो है 1 मिलीमीटर तक हम रीडिंग कर सकते हैं। जो 1 मिलीमीटर से लेकर नेक्स्ट मिलीमीटर तक जो डिफरेंस है इनमें, वो उसको हम पिच ऑफ स्क्रू गेज कहते हैं। तो वो डिफरेंस क्या है, ये 1 मिलीमीटर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लीस्ट काउंट की। लीस्ट काउंट स्टूडेंट मैंने अभी बताया कि लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट की खसूसियत होती है, क्वालिटी होती है कि वो कितनी छोटी मेजरमेंट कर सकता है लेंथ की, ठीक है। तो यहां पे जो लीस्ट काउंट है, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट विच कैन बी टेकन बाय यूजिंग स्क्रू गेज। स्क्रू गेज से हम जितनी भी छोटी लेंथ को मेजर कर सकते हैं उसको हम लीस्ट काउंट कहेंगे स्क्रू गेज का। हम अब मैथमेटिकली इसको फाइंड करते हैं कि हमारे पास लीस्ट काउंट स्क्रू गेज क्या है। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, हमने पिच ऑफ स्क्रू को डिवाइड करना है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। मैंने यहां पे बताया कि जो हमारे पास सर्कुलर स्केल है, स्क्रू गेज का जो सर्कुलर स्केल है उसको हमने 100 डिवीजन की हुई है उसकी, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे पिच ऑफ स्क्रू गेज, ये हमारे पास इक्वल है 1, मैंने बताया, ये देखें 1 मिलीमीटर, ये है 1 मिलीमीटर के इक्वल। और हम इसके डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, हमारे पास कितनी है 100। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.01 मिलीमीटर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। तो यहां पे देखें, ये मैंने लीस्ट काउंट लिखा हुआ है वर्नियर कैलिपर का, और वो जो मैंने लीस्ट काउंट निकाला है वो है स्क्रू गेज का 0.01 मिलीमीटर। ये है हमारे पास लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज एंड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो जो हम ये वर्नियर कैलिपर से भी छोटी हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, तो ये वर्नियर कैलिपर से भी ज्यादा एक्यूरेट होता है, ठीक है। स्टूडेंट आगे बात करते हैं, हमारे पास ये है जीरो एरर। जीरो एरर क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हमने चेक करना हो, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल आपको बताया, मैंने उस जो है लेक्चर, लास्ट लेक्चर का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब वहां से देखें कि मैंने जीरो एरर के अबाउट क्या कुछ आपको बताया है। तो अब हम मजीद डिस्कस नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही हम देखेंगे कि क्या होता है जीरो एरर। इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल coincide with zero of the index line। इंडेक्स लाइन मैंने स्टूडेंट अभी बताया कि जिस लाइन पर मेन स्केल की रीडिंग है उसको हम इंडेक्स लाइन कहते हैं, ठीक है। अगर तो इंडेक्स लाइन, ये मैंने रेड से इंडिकेट की हुई है इंडेक्स लाइन को, और ये जो रेड है ये है जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल। ये देखें, ये मैंने बात, ये सर्कुलर स्केल। इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, अगर जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल का जीरो कंसाइड मिल रहा है विद के साथ जीरो ऑफ द इंडेक्स लाइन, अगर जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल कंसाइड कर रहा है, मिल रहा है जीरो ऑफ इंडेक्स लाइन, तब हमारे पास जो एरर है, जीरो एरर है, वो हमारे पास जीरो होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि जब सर्कुलर स्केल और इंडेक्स लाइन आपस में मिल जाएंगी उसको हम जीरो एरर कहेंगे, ठीक है। मतलब कि यहां पे एरर नहीं है। अब बात करते हैं स्टूडेंट के पॉजिटिव एरर क्या होता है और नेगेटिव एरर क्या होता है। ये एरर जो जीरो एरर उसकी टाइप है। इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, ये मैंने रेड से इंडिकेट किया हुआ है सर्कुलर स्केल पे जीरो को, और रेड से ही इंडिकेट किया हुआ है इंडेक्स लाइन, ठीक है। इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज बिहाइंड द इंसिडेंट इंडेक्स लाइन, मतलब कि जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो पीछे है इंडेक्स लाइन से, तब हम कहेंगे जो हमारे पास एरर है वो है पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। मतलब कि जब सर्कुलर स्केल का जीरो पीछे होगा मेन स्केल से, इंडेक्स लाइन से, तब हम कहेंगे ये पॉजिटिव जीरो एरर है। और जब ये आगे बढ़ जाएगा इस इंडेक्स लाइन से, सर्कुलर स्केल का जीरो इस इंडेक्स लाइन से आगे चला जाएगा, तब हम कहेंगे ये नेगेटिव जीरो एरर है। इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल क्रॉस आगे बढ़ गया है
अब इंडेक्स लाइन से देन जीरो एरर विल बी नेगेटिव। ये आपको डायग्राम, मैंने स्क्रू गेज की कुछ डायग्राम आपके सामने रखी हुई हैं। आपको ये रेड के साथ मैंने सर्कुलर स्केल को, जो रेड सर्कुलर स्केल को के जीरो को इंडिकेट किया हुआ है, और रेड से मैंने मेन स्केल के लाइन को इंडिकेट, इंडेक्स लाइन को इंडिकेट किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स यही था आज का हमारा टॉपिक। हमने स्क्रू गेज के बारे में देखा कि स्क्रू गेज क्या होता है, वो मेजरमेंट किस किस की करता है। उसके बाद हमने देखा कि जो कंस्ट्रक्शन है उसकी वो क्या है। उसके बाद पिच ऑफ स्क्रू गेज की बात की, उसके बाद लीस्ट काउंट की बात की, उसके बाद जीरो एरर और उसके जो एरर है वो डिस्कस किया। लास्ट लेक्चर देखें तो हमने कहा था कि जब भी हमारे पास कोई एरर आ जाएगा उसको हम करेक्शन कैसे करेंगे, आंसर में से या तो पॉजिटिव होगा तो हम नेगेटिव कर देंगे एरर को, और अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर देंगे। मतलब कि जीरो करेक्शन इज नेगेटिव ऑफ जीरो एरर। जो भी एरर होगा उसको हम नेगेटिव कर देंगे तो वो हमारे पास आएगा, करेक्शन हो जाएगी इसकी। यही था स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक। सो अल्लाह हाफिज, स्टे